क्लास 10th। चलिए, कल मैंने आपको कराया था रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण, दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के वाक्य के जो भेद हैं वो कितने हैं? वो दो प्रकार के हैं। एक सरल वाक्य है, एक जटिल वाक्य है। जटिल वाक्य में मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों आते हैं, और एक है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य तो आप समझ ही जाओगे, बहुत सरल वाक्य होता है, लेकिन जो जटिल वाक्य है उसे ही हमें समझना है। तो मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्यों के प्रकार। तो कल मैंने आपको मिश्रित और संयुक्त उपवाक्य के बारे में बताया था। तो मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्यों के बारे में अब आप जानिएगा। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो तीनों आश्रित उपवाक्यों की पहचान हमें कैसे होगी वो हम देखते हैं। संज्ञा उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का ही कार्य करते हैं। यहाँ पे भी ये संज्ञा का कार्य करते हैं। इनकी पहचान के लिए वाक्य क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रश्न के उत्तर में जो उपवाक्य मिलता है वही संज्ञा उपवाक्य होगा। और इसके अलावा संज्ञा उपवाक्य प्राय की अवयव से जुड़े रहते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि कल वे नौकरी पर नहीं जाएंगे। तो अगर इसे हम प्रश्नवाचक में बदल दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, क्या कहा। तो पिताजी जो है वो संज्ञा है, कहा की जो है ये एक अवयव है जिसने इस वाक्य को जोड़ा है, इसीलिए ये कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है। वाक्य की क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न किया जाए कि पिताजी ने क्या कहा, तो उत्तर होगा कल से वो नौकरी पर नहीं जाएंगे। साथ ही यह उपवाक्य जो है की परसक से भी जुड़ा हुआ है, अतः संज्ञा उपवाक्य है। तो यहाँ पे जो क्या प्रश्न किया गया है, इस क्या का जो उत्तर है, क्या कहा कल से वे नौकरी नहीं जाएंगे, तो ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य। अन्य उदाहरण भी आप देखिए। अध्यापक बोले, ये प्रधान उपवाक्य है। कि ये अवयव है। कल से वे विशेष कक्षाएं नहीं लेंगे, तो ये क्या है? ये संज्ञा उपवाक्य है। तो यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया गया है। नाम, कल, परसों, ये सारे संज्ञा हो जाते हैं, तो संज्ञा उपवाक्य। लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी, तो प्रधान उपवाक्य है, लोग कह रहे थे। और कि जो है वो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त जोड़ने वाला अक्षर, कि कल बिजली नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है कल, तो यह है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। इनकी पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य के कर्ता पर कौन सी शब्द से प्रश्न कीजिए। तो जो आपको यहाँ पे प्रधान उपवाक्य दिया रहेगा, उससे जब आप कौन सा या कौन सी शब्दों के प्रश्न कीजिएगा तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही होगा विशेषण उपवाक्य। उत्तर में मिलने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होंगे। इसके अतिरिक्त विशेषण उपवाक्य प्राय जो, जिस आदि अवयवों से जुड़े होते हैं, तो यह भी अवयवों से जुड़े रहते हैं। तो ये याद रखिए, यहाँ पे अवयव का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित वाक्यों में अवयवों का भी प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्य में भी प्रयोग होता है, परंतु मिश्रित वाक्य में भी अवयव का प्रयोग होता है, और इस अवयव से ही आप निश्चित करिएगा कि ये मिश्रित है या संयुक्त है। जैसे, जो लड़की काम कर रही थी वह बहुत ईमानदार है। वाक्य में क्या है? प्रधान उपवाक्य पर यदि अगर हम प्रश्न करें कि कौन सी लड़की ईमानदार है, तो उत्तर में मिलने वाला जो उपवाक्य होगा वो होगा जो लड़की। ठीक है, तो जो प्रधान उपवाक्य है उसमें हमने प्रश्न किया, तो हमें जो उत्तर मिला वो क्या है? वही है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य होगा। इसके अलावा यह जो समुच्चय बोधक से भी जुड़ा हुआ होता है। ये जो शब्द जो है ये समुच्चय बोधक है। अन्य उदाहरण देखिए। मेरे पास एक साइकिल है, ये प्रधान उपवाक्य है। समुच्चय बोधक है जो, बहुत सुंदर है विशेषण उपवाक्य। यहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया गया है। मेरे पिताजी के पास एक घड़ी है जो बहुत पुरानी है, तो बहुत क्या है? विशेषण उपवाक्य। और समुच्चय बोधक इसमें क्या है? जो। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया विशेषण
उपवाक्य, मिश्रित वाक्य में विशेषण उपवाक्य, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, फलतः इनमें रीति, काल, स्थान, परिमाण आदि के भाव भी पाए जाते हैं। अतः इनकी पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर कहाँ, कब, कैसे तथा कितना शब्दों से प्रश्न कीजिए। आपको जो उत्तर मिलेगा वही होगा आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। इन प्रश्नों के जब भी उत्तर होंगे तो वो मिलने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। तो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य आपको मिलेंगे जो कि क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। तो देखिए, आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। मिश्रित वाक्य, वह वहाँ रहता है जहाँ बहुत गंदगी है। कहाँ रहता है, आपने क्या प्रश्न किया, कहाँ रहता है, जहाँ बहुत गंदगी है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जहाँ बहुत गंदगी है, इसमें क्रिया भी है और विशेषण भी, इसीलिए इसे कहेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कोई नेता बोलता हो। कैसे बोल रहा था, जैसे कोई नेता बोलता हो। उसने इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता। कितना खाया, जितना कोई नहीं खा सकता। तो जब आप प्रधान उपवाक्य से प्रश्न करिएगा तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अन्य उदाहरण देखिए, उतना ही बोलो, प्रधान उपवाक्य, जितना आवश्यक हो, क्रिया विशेषण उपवाक्य। वह यहाँ समुच्चय आदि और संयुक्ताक्षर कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किए गए, परंतु ये मिश्रित वाक्य है। वह ऐसे दौड़ रहा था जैसे धावक दौड़ता है। तो प्रधान उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से रचना के आधार पर उपयुक्त तरह के वाक्यों को समझ लेने के बाद अब वाक्यों का रूपांतरण कैसे किया जाए इसे समझा जा सकता है। तो आपने ये देख लिया कि कैसे कैसे करके संज्ञा मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्यों के प्रकार हैं, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इस तरह के उपवाक्य प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य रूपांतरण की अब हम विधि में आ जाएंगे। किस तरह से हम वाक्यों को बदलेंगे, इसकी जो विधि है अब आप उस विधि को देखिए। तो सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण। तो जब सरल वाक्य को संयुक्त वाक्यों में बदलते हैं तो हम क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। सरल वाक्यों में आने वाले संज्ञा पदबंधों को उपवाक्यों में बदलकर, संज्ञा पदबंध प्राय कर्ता तथा कर्म के स्थान पर आते हैं तथा हिंदी में दो तरह से बनते हैं। कर्ता कर्म में विशेषण आदि विस्तारक जोड़कर, जैसे झूठ बोलने वाला लड़का, बीमार बच्चा, पका हुआ आम, सड़े हुए केले। तो इस प्रकार से देखिए, विस्तारक क्या है, झूठ बोलने वाला, संज्ञा पद क्या है, लड़का, विस्तारक क्या है, बीमार, संज्ञा पद क्या है, बच्चा, विस्तारक क्या है, पका हुआ, संज्ञा पद क्या है, आम, विस्तारक क्या है, सड़े हुए, और संज्ञा पद क्या है इसमें, केले। तो ये वाक्य में प्रयोग होने वाले हैं, इसीलिए इस प्रकार से ये दिए गए हैं। कुछ विस्तारक है, कुछ संज्ञा पद है। अगले में आ जाइए। दो या दो से अधिक संज्ञा पदों के मेल से, जैसे दाल और चावल, मोहन और सोहन, राम और श्याम, चाय या दूध। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलने के लिए दोनों ही तरह के संज्ञा पदबंधों को समानाधिकृत उपवाक्यों में बदलकर संयुक्त वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो जब हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो दोनों को हमें समान अधिकार देना होगा, तभी ये जो है संयुक्त वाक्य में बदले जा सकते हैं। क्योंकि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों का समान अधिकार होता है, दोनों अलग बोले जा सकते हैं, दोनों अलग लिखे जा सकते हैं। तो संज्ञा पदबंध का प्रयोग करते हुए, विस्तारक का प्रयोग करते हुए हम किसी भी वाक्य को अलग करेंगे। सरल वाक्य, बीमार लड़का घर चला गया। लड़का बीमार था इसीलिए वह घर चला गया। तो यहाँ पे एक संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर जिसे प्रयोग करते हैं हम अवयव है। लड़का बीमार था, ये एक अलग सा वाक्य बन सकता है, ठीक है। ये आश्रित नहीं, ये प्रधान उपवाक्य है। वह घर चला गया, यह भी प्रधान उपवाक्य। तो दोनों वाक्यों को मैं अलग अलग लिख सकती हूँ और इसलिए का प्रयोग, ये अवयव है, इसका प्रयोग करके मैं इन दोनों वाक्यों को जोड़ भी सकती हूँ। तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। बच्चे ने सड़ा हुआ अमरूद खाया। बच्चे ने अमरूद खाया, पर वह सड़ा हुआ था। पर वह सड़ा हुआ था और बच्चे ने अमरूद खाया, दोनों को आप अलग कर दीजिए और अवयव के साथ उसको जोड़ दीजिए, पर। तो क्या बन गया ये संयुक्त वाक्य। राम और श्याम दोनों जाएंगे।
राम भी जाएगा और श्याम भी जाएगा। तो यहाँ पे एक वाक्य इधर बन गया, एक वाक्य इधर बन गया और जोड़ दिया हमने किससे, और से। तो संयुक्त वाक्य बनाना बहुत आसान होता है। संयुक्त वाक्य बनाना सीखिएगा, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में